जब भी मैं देखा करता हूं आपको तो उस हंसते चेहरे के पीछे मुझे कहानी नजर आती है कि घर से निकलते ही वो काका, वो अंकल, उस बूढ़े की ओर मेरी निगाहें ठहर जाती हैं। जागते रहो कि मेरे मोहल्ले में उनकी यही आवाज ही तो मशहूर थी। मेरी जिंदगी भी यादों के पन्नों में घुल के कहीं चूर थी। हमारे दिन की शुरुआत उनके हंसते चेहरे को देखकर हुआ करती थी और लौटते हुए घर की ओर उनकी नमाजों में दुआ हमारे लिए भी हुआ करती थी। अब इस अजनबी से अनजाना सा रिश्ता था हमारा, बस हमारी दुआ कबूल करने वाला ये अजनबी फरिश्ता था हमारा कि एक दिन खबर आई कि उसका तबादला हुआ वहां जहां जाया करता था अक्सर मैं। दिल दहल उठा मेरा जब मिला वो मुझे अस्पताल के बिस्तर में। महसूस हुआ कि ये रूह मुझे अपने पास बुलाना चाहती है, अपने आखिरी लफ्जों में मुझे अपने दिल का हाल बताना चाहती है। इतने बरसों में आज उसकी दिल की तमन्ना पूरी हो रही थी। उनकी गहरी आवाज मेरे बदन के जर्रे को यूं छू रही थी। सांसें बढ़ने लगी तो ना जाने कितनी ही तारों में इस जिस्म को लपेटा गया। उसे बचाने के लिए दुनिया भर की डॉक्टरी रस्मों को समेटा गया, लेकिन वो जाने वाला था, आखिर चला गया। मुझसे कहा कि अगर मेरा बेटा आए तो उसे ये दे देना, और अपनी जिंदगी की किताब मेरे हाथों में थमा गया। जब मैंने वो किताब खोली तो किताब मुझसे कुछ यूं बोली कि मेरे बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी बहुत याद आती है। हर गुजरते शख्स में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लिबास मुझे दिखाती है। याद है बचपन में कैसे तुम मेरे करीब आया करते थे, अपनी माँ की बताई कहानियां, कविता मुझे सुनाया करते थे। जब तुम्हारी साइकिल के लिए मैंने अपना रेडियो बेचा था, डर के मारे कैसे तुमने मुझे अपने करीब खींचा था। हम दोनों मिलके कैसे तुम्हारी माँ को सताया करते थे, और उसके बीमार पड़ने पर तुम कितने ही अश्क बहाया करते थे। अश्क तो आज भी बहते हैं बेटा, बस फर्क ये है कि तुम्हारी माँ की आंखों से वो तरसती है सुनने को माँ एक बार तुम्हारी बातों में। जब कॉलेज वालों ने तुम्हारे एडमिशन को इनकार किया था, मैंने अपनी अंगूठी और माँ ने झुमकों से इजहार किया था। बीमारी में जब दवाई के जलजले तुम्हारे बदन में चढ़ाए जाते थे, तुम्हारी माँ से तुम्हारे अश्क और उल्टियां साफ करवाए जाते थे, लेकिन आज तक उसने तुम्हारी मुझसे कभी शिकायत नहीं की। उसके दिल में तुम्हारे लिए कभी खफायत नहीं थी। वो चाहती है कि तुम तो जिंदगी में ऐसा नाम हासिल करो जो मैंने नहीं किया, तुम्हारी माँ ने नहीं किया, ऐसा मुकाम हासिल करो। मैं जानता हूँ जिस हाल में हम हैं उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारी मजबूरियों का भी पता नहीं है। पर बेटा, मैं तो बस अब कुछ ही पलों का मेहमान हूँ। तुम्हारे करीब मौजूद हूँ, बस फिलहाल गुमनाम हूँ। बस आखिरी इच्छा है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद उस पर कोई अनजाना सा सवाल मत रखना। मेरे नाती, मेरे पोतों को अच्छे संस्कार सिखाना। दुआ करूंगा उस रब से कि तुम्हारा वक्त मेरे जैसा ना आए और तुम्हें ढूंढना पड़े कोई दूसरा ठिकाना। अब बस इस ढलते सूरज के साथ मैं भी ढलता हूँ। मेरा वक्त करीब है, अब मैं चलता हूँ। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे आगे बस उस रोते हुए बेटे का चेहरा था। मैं उसे समझा रहा था कि वो तेरे लिए नहीं ठहरा था, कि जो हर सुबह मेरे कानों में गूंजी, मैं वो सुर, मैं वो साज ढूंढ रहा हूं। मैं अंकल की खोई हुई जागते रहो की आवाज ढूंढ रहा हूं। कि अब तक जो भी मेरे जहन में आया, इस दिल में आया, वो सब कुछ मैंने कह दिया। बस एक इत्तला है कि अपने माँ बाबूजी के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि वो गर्व से कहें कि हाँ, वो आपके माँ बाबूजी हैं, और आप सभी का शुक्रिया।